ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਲੁਕਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ नहीं काम, और मुँह बन्ने। गलती ये है कि इनके घर बेटी पैदा हुई, और दूसरी इनकी गलती ये है कि ये गरीब लोग हैं। ये वो जहेज़ नहीं दे सके, वो लग्जरी लाइफ नहीं दे सके जो अमीर लोग अपनी बेटियों को देते हैं। एक माँ ही गुजरिया, मुड़ के बच्ची नूं तंग करना शुरू करता कि यह काम करता है, 70,000 लिया, कुछ भी नहीं। बच्ची ने कहा कि पापा ये फारिग है, ये वेला है, पापा घर खान को नहीं होता, ये रात को आता है, जब आता है तो फिर मैं खाती हूँ। यासिर के नंबर पे मैंने कॉल मिलाई, उसके जेठ ने फ़ोन उठाया। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैंने डायरेक्टली ये बात की, मेरी रुबाब से बात करवाओ। कहता रुबाब तो मर गई है, फटाफट तुम थाने पहुंचो, रुबाब का कत्ल हो गया। ये कह के उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जिस मुआशरे में रहते हैं इस मुआशरे में बेटी को इज़्ज़त तो बहुत दी जाती है, लेकिन इज़्ज़त इस तरह की कि उसको कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल करने के बाद उस पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है इसका किरदार ठीक नहीं था। इसी तरह की कहानी आज आपके सामने लेके आए हैं। मेरे साथ दो मैं कहूँगा बदबख्त माँ बाप मौजूद हैं जिनकी इकलौती बेटी को बेदर्दी के साथ रात के टाइम लोहे के राड मारकर कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाला कातिल कोई और नहीं, उसका अपना शोहर था जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारने के वादे किए थे। कलमे पढ़ के उनके साथ इस घर से गई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसी के शोहर ने, उसी के हम सफ़र ने उसको कत्ल कर देना है। क्या वजह बनी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, सबसे पहले तो आपके गम में बराबर के शरीक हैं, यकीनन आपकी इकलौती बेटी थी और आपकी बड़ी मोहब्बत होगी उसके साथ। क्या वजह बनी, क्या ताल्लुकात ठीक नहीं थे आपके दामाद के साथ? सर जी, जिस वक्त साढ़े को रिश्ता लैन आए सन या मंगते सन, रिश्ता तो होया ही मसलन चंद दिनों च ही इन्होंने देखा मेरी बेटी उत्थे इन्हों मिलती सी, कपड़े कुपड़े सीन जाते सन दर्जन को। तो इन्होंने वेख्या, इन्होंने कहा जी वो ना असीं तुहाडे नाल गल करनी, और माँ नाल गल की कि रुबाब साड़ी धी बना दिओ, सानू दे दिओ, बहुत अच्छी लगती है, सानू बहुत अच्छी है। मेरियां 4 बेटियां ने, 5वीं बेटी है, असीं रखांगे इहनूं, सारियां नालों ज़्यादा प्यार करांगे, प्यार देंगे। इन्हों ने मेरे नाल गल की, मैं कहा चलो बुलाओ उन्होंने। असीं उन्हां दे माँ प्यो नूं बुलाया, और भैन वड्डी आई, खाना खूना कीता जिस तरह भी है, तो बड़ा खुश होए। साडे को वीडियो भी बनी पई है हालांकि। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, साडी कोई डिमांड नहीं गी, कोई सानू सूई सिलाई नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं, फिर भी तुसीं सानू थोड़ा जिहा टाइम दिओ, असीं तुहानू जो भी है माड़ा चंगा हालात दा तुहानू देंगे असीं। उन्होंने कहा साडे घर सारा कुछ है, अल्लाह दा शुक्र है, सानू नहीं चाहिए। असीं कहा चलो जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੱਕ ਮੈਰਿਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 70,000 ਲਿਆਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ने कहा कि पापा ये फारिग है, ये वेला है, पापा घर खान को नहीं होता, ये रात को आता है, जब आता है तो फिर मैं खाती हूँ, फिर खाना होता है पापा। मैं कहा बेटा पुत्र तेनू जो भी है ना, तू ना सुखा जिन्ना अपना वक्त गुजार, तैनू कोई डिमांड कोई चीज़ है ना, मैं भेजना, मैं पैसे भेजदा रहा 5-5 हज़ार रुपया अपने भतीजे को लैके। साढ़े को फोन ने मौजूद ने सारा रिकॉर्ड, 3-3 हज़ार रुपया जो भी। पापा अब इसने काम पे जाना था, इसको ना कह रहा नौकरी मिली है तो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, कहता अपने बाप से 1000 रुपया मंगवा। मैं 2000 रुपया भेजा। मैं कहा बेटा 1000 रुपया तू को रख, कोई खान पीना से जो तेरा दिल करे तू खा लिया कर, कोई ऐसी गल नहीं, तू मैनू फोन कर दिया कर, बैल मार दिया कर, मैं उससे बावजूद भेजना था। लेकिन अरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ने मैनू 1.5 महीने तो ठंड किया सी। मैनू 60,000 रुपया दे, मैनू 60,000 रुपया दे, मैनू चाहिए, मैं किराया देना। मैं क्या यार मैं इन्हां दे घर गया, इहदी मां नूं मिलिया, इहदे प्यो नूं मिलिया। मैं क्या मां इहदे नाल मैं गल की, मैं क्या यासर तेरा भाई यार पैसे मंग रहा तो मेरा हथ तेरा कैसले नहीं है, तो थोड़ा जिहा टाइम दे। मैं फिर भी इहनूं कहा मैं दे देवां उहनूं। इहने कहा नहीं नहीं जी तुसीं अपनी मर्जी करो, मैं नहीं तुहानूं कहंदा,
मैं कहा अच्छा यार। मेरी बेटी ने कहा पापा ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਈ। ਲੜਕੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਬਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਾਪਾ आपने ਹੁਣ इतवार को आना है। फिर ना कहना कि मैं कहा नहीं पुत्र मैं इतवार ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, मैं बिरयानी पकावांगी अपने हाथ नाल ते तुसीं आना। तो मैं कहा अच्छा जी मैं आवांगा। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये शख्स गरीब ज़रूर है लेकिन गैरतमंद है, बेगैरत नहीं था। इसने कहा कि मैं हर चीज़ पूरी करूँगा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें दुनिया जहान की दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। उस बेगैरत शख्स ने इस वालिदैन को इतना टॉर्चर किया कि कभी 1000 मांग रहा है, कभी 2000 मांग रहा है। किस तरह की उसकी परवरिश थी, किस तरह की उसकी तरबियत थी कि उस बच्ची को जो इनके घर पैदा हुई, ये बड़ी खुशियों मनाई होंगी, यकीनन बेटी पैदा हुई है, लेकिन उस बगैरत को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मैं किन वालिदैन को तंग कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको इनका घर दिखाऊँ तो ये नॉर्मल सा पसमानदा सा घर है, लेकिन इन्होंने ये बात की कि मैं हर चीज़ दूँगा, जो चीज़ तुम मांगोगे मैं दूंगा, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। लेकिन उस बेगैरत ने फिर भी इनकी बात ना सुनी। सर जी फिर भी वालदा नहीं गई है तो छड्डण वास्ते जुम्मे ਨੂੰ आई है बच्ची आई सी नमाज पढ़ के जी। मैं जुम्मा पढ़िया, माँ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, मैं तो दुकान पे था। तो इन्हें क्या इन्हों फिर वो फोन कर रहा सी कि अम्मी बुला रही है, अम्मी मैनू तंग कर रही है कि रुबाब नू बुला, तू क्यों नहीं बुलांदा पिया, क्यों नहीं बुला रहा। तो अम्मी गुस्से होएगी तो तू आ ए फिर बड़ी हुई है जो बार बार कॉल करके कह रहा है इसको छोड़ जाए आंटी, अम्मी बोल रही है, अम्मी मुझे बोल रही है इसको छोड़ जाए। मैं कहा बेटा हम थोड़ी देर तक आ रहे हैं, मैं छोड़ जाती है। मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची की वहाँ में ये आखिरी रात है। आपको किस तरह पता चला? छोड़ने के जाने से पहले वो अफराद वहाँ पे मौजूद थे। मेरी बदकिस्मती मेरी बच्ची की ये थी कि मैं ऊपर जाके देख नहीं पाई, मैं नीचे से ही वापस आ गई हूँ। मुझे बताइएगा कि लास्ट टाइम किस तरह आपको इतला दी गई कि आपकी बच्ची को मर्डर कर दिया गया है, कैसे आपको पता चला? इसके तायाबू के बेटे ने बताया फ़ोन करके मुझे कि रुबाब का किधर है। मैंने कहा वो अपने घर में है। वो ठीक है? मैंने कहा हाँ जी वो ठीक है अपने घर में। आप किधर है? मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ। सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, मैं सोई हुई थी तो कॉल आई थी, तो मुझे उन्होंने पूछा उसके बारे में। मैं कहा वो अपने घर में है, वो ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है। आपको किसी बात का नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे किसी बात का नहीं पता। क्या हुआ? जब उसने ये कहा ना कि आपको किसी बात का नहीं पता, मुझे समझ आ गई कि कुछ हुआ है जो इसने ये अल्फाज बोले हैं। मैंने कहा क्या हुआ इमरान? कहता रुबाब का मर्डर हो गया। मैं जैसे लेटी हुई मैंने कॉल सुनी, मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा आप फ़ोन बंद करो। मैंने उसका फ़ोन बंद किया, मैंने यासिर के नंबर में मैंने कॉल मिलाई, उसके जेठ ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैंने डायरेक्टली मैंने ये बात की मेरी रुबाब से बात करवाओ। कहता रुबाब तो मर गई है, फटाफट तुसी थाने पहुँचो, रुबाब का कत्ल हो गया। ये कह के उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। आप थाने गए? जी मैं थाने गई। आपने बेटी को देखा? थाने में वो है ही नहीं थी तो मैंने कहाँ से देखना था। कहाँ देखा आपने अपनी बेटी? हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे थी। नाज़रीन, यहाँ सितम ज़रीफ़ी उस फैमिली की ये है कि बच्ची एक रात पहले मर्डर होती है और
घर वालों को इतला नहीं दी जाती कि आपकी बच्ची मर्डर हो गई है, उसको सारा कुछ किया है। मेरी बेटी को मार के उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह बुलाई है, उन्होंने ये जो सारे ये तफ्तीश करते हैं उन्होंने उनको बुलाया है। सारा कुछ सारी फुटेज हमारे पास पड़ी हुई है जो जो इन्होंने किया है, मगर इन्होंने हमें कॉल करके नहीं बताया। सुबह महल्ले वालिਆਂ ने पूछा कि इनका ना कोई माँ आया ना बाप आया, ये क्या हुआ मसला। कहते हैं जी वो बावल नगर के थे, दूर से सन तो बड़े गलत लोग सन तो उन्होंने वो नहीं आए। क्या इल्ज़ाम क्या लगाया आपके दिमाग में? लगाया जी कि ये बच्ची गलत है। वो बच्ची गलत सी, मैं कहना देखो असी गलत लोग होंगे तो इंज होंगे छोड़ देते। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ, ਛੱਡਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈ ਲੈ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀ। ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਲੁਕਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਈ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ नहीं काम। और मुँह बन्ने छत के ऊपर दरवाजे में, कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था इसका, कमरे के इस तरह लेटी हुई है। ऊपर वाले साथ वालों ने देखा, उन्होंने कहा इस तरह गिरी हुई थी, ब्लड निकल रहा था उसका। तो ये जो आया इन्होंने ऐसे बाजुओं से पकड़ के ऐसे खींच के बाहर शहर में ले आया। इतना जुल्म किया मेरी बच्ची के साथ इन लोगों ने। उस मासूम से बच्ची ने क्या कह दिया था इनको। नाज़रीन, माँ बाप की गलती ये है कि इनके घर बेटी पैदा हुई, और दूसरी इनकी गलती ये है कि ये गरीब लोग हैं। ये वो जहेज़ नहीं दे सके, वो लग्जरी लाइफ नहीं दे सके जो अमीर लोग अपनी बेटियों को देते हैं। लेकिन ये बाप ने फिर भी कहा कि मैं आपको हर चीज़ दूंगा, जिस चीज़ की आप डिमांड करेंगे मैं आपको दूंगा, सिर्फ मुझे कुछ मोहलत दे दें, जो कि ना दी गई। और लड़का जो है इनको ब्लैकमेल करता था कि आज मैंने काम पे जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पैसे दिए जाएं। और ये शख्स जो मजदूरी करता है और ये मुसलसल उसको 2000, 5000, 1000 की ट्रांसैक्शन करता था। मैं 5-5 हज़ार का गोश्त दे के आता था। महल्ले वाले से पूछ लो कि उनके घर फ्रिज खराब से मसायों को रखे थे, रखवाते थे कि मैं कहना था बेटा कोई नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रिज भी लै दाँगा, कोई नहीं, तुसी थोड़ा जिहा टाइम कढ़ लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रिज भी नहीं कहांगा कि किश्तां दे फ्रिज याद रख लो। नहीं है जी, ये है वो है, टाल मटोल बस कर। वजह ये थी कि ये शख्स गरीब था लेकिन फिर भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उस बदबख्त ने, उस बगैरत इंसान ने, मैं तो यही कहूँगा कि उसकी तरबियत, उसकी परवरिश में शायद नहीं यकीनन कमी रह गई थी, जो इस जहनीत का मालिक था कि मैं उस माँ बाप से पैसे लूँ, उस माँ बाप को तंग करूँ जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे दिया है। और इस बदबख्त इंसान ने लोहे के राड उस बच्ची के सर पर मार कर उसको इस जहान फ़ानी से कूच कर दिया। अपनी राय से ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।